पॉलिटिकल लीडर्स आके बोल लेते हैं, भाषण हो जाता है, लेकिन उनके लिए एक्चुअल में स्पिरिचुअलिज्म क्या मायने रखता है और वो कैसे बना सकते हैं हमारे देश को? जो पीड़ित है, वंचित है, एज स्वामी विवेकानंद सेज, आई डोंट बिलीव इन अ रिलीजन विच कैन नॉट गिव मी 2 pieces ऑफ ब्रेड टुडे बट promises me a heaven tomorrow. So that is how it is. For them, as Mahatma Gandhi also said, God must appear to them as bread, as clothing, as education, as health, as basic necessities. तो उनके लिए आध्यात्म और धर्म जो है, ये जो मूलभूत सुविधाओं से चालू होती है. उनके लिए रोटी के रूप में भगवान आएंगे, उनके लिए कपड़ों के रूप में भगवान आएंगे, उनके लिए खाने के रूप में या मदद के रूप में आएंगे. सो सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि उनका ध्यान रखना. ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, बट इट्स अ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सोसाइटी. वो एक बात है, पर उनके अंदर आध्यात्म कैसे जागृत होगा? चाहे भूखे मर जाए पर छीन के ना खाएं. वो भूखे मर जाए लेकिन किसी से चोरी ना करे, किसी को धोखा दे के अपना जीवन चलाने की कोशिश वो लोग नहीं करेंगे यदि वो आध्यात्मिक है. तो थिंक ऑफ हरिश्चंद्र की कहानी है, isn't it? He gave up everything, including he did not even allow his wife to bury his son. बोला उसके लिए भी मैं यहाँ काम कर रहा हूँ इस स्मशान में, हरिश्चंद्र घाट पे, और जब तक पैसे नहीं दोगे तब तक मैं इसका क्रियाकर्म नहीं करूंगा. मतलब वो स्ट्रेंथ जो है, विल पावर, वो कैरेक्टर, वो आध्यात्म आपको देता है, जो सच्चाई उसके साथ आप जुड़े रहें. तो भले ही गरीब हो लेकिन धोखेबाज नहीं होंगे, असत्य नहीं बोलेंगे, किसी और का बुरा नहीं करेंगे कितनी भी गरीबी में. तो ऐसे भी लोग हो सकते हैं उसमें, पर उनका सबसे बड़ा जो रिक्वायरमेंट है, खाने पीने, रहने, रोटी कपड़ा मकान, वो तो वही उनके लिए पहला भगवान होगा. भूखे पेट को हम प्रवचन नहीं दे सकते, तो वो समाज की जिम्मेदारी नहीं होती.